अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों के लिए एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है। आज के लिए कोई स्पेसिफिक बड़ा सा टॉपिक नहीं है। बस ऐसे नहीं होता कि जी कल आपने असाइनमेंट बनाई है कि जी अगले दिन आके आपने इस टॉपिक पे बात करनी है। बस चलते फिरते किसी के साथ बैठे हुए दोस्तों की गैदरिंग में कोई बात आपको क्लिक कर जाती है और आप सोचते हैं कि इस मौजू पे बात करनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे कि हम किन लोगों की सोबत में बैठना चाहते हैं या कैसे लोगों की सोबत लोगों को अच्छी लगती है, या इसको ज्यादा आसान करते हैं, हमें किस तरह की सोबत अपनी बनानी चाहिए। मतलब मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए कि लोग मेरे पास बैठना पसंद करें, बात करना पसंद करें। आप जानते हैं इंसान हर तरह के फेजेस से गुजरता है ना। कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे अच्छा मशवरा चाहिए होता है, कभी उसे हमदर्दी चाहिए होती है, कभी तसल्ली चाहिए होती है और कभी उसे सिर्फ एक लिसनर चाहिए होता है। ऐसा हर बार नहीं होता कि उसे हर बार ही एक वाज देने वाला, एक नसीहत करने वाला ही चाहिए होता है। ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में हर इंसान खुद को एक जज भी मानता है, एक स्पीचर भी मानता है, एक नासेह भी मानता है और दूसरों में खामियां निकालने वाला भी मानता है और खुद को दूसरों से सुपीरियर भी मानता है। बस नहीं मानता तो ये नहीं मानता कि कभी वो भी गलती पर हो सकता है, कभी वो भी गलत हो सकता है, कभी वो भी लोगों के लिए गलत जगह पे खड़ा हो सकता है, कभी वो भी लोगों के लिए गलत का बाइस बन सकता है, कभी वो भी लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन सकता है। बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन है ये सच कि हम में से हर इंसान ये समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ। इवन मैं भी, मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे सामने मौजूद हर इंसान काबिल इस्लाह है, हर इंसान की इस्लाह होनी चाहिए मेरे अलावा, क्योंकि मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और मेरा मनपसंद काम ये है, मेरे पास जो भी इंसान आया है, किसी भी मूड के फेज में आया है, मैंने उसको बस एक ही काम करनी है। मैंने उसकी गलतियां उसके सामने रख के उसको लंबी चौड़ी नसीहत करनी है और उसको उसकी खामियां गिनवानी है। मैंने ये नहीं देखना कि सामने वाले का मूड उस वक्त क्या है। उस वक्त सिर्फ वो एक दोस्त का कंधा चाह रहा है, उस वक्त वो अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज मेरे साथ शेयर करना चाह रहा है, अपनी लाइफ की कुछ एम्बिशंस मेरे साथ शेयर करना चाह रहा है, उस वक्त वो अपनी कोई तकलीफ मेरे साथ बांटना चाह रहा है। मैंने इन सारी चीजों को एक तरह तबाह बर्बाद करके मैंने सिर्फ ये करना है कि जी तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो और तुम्हें ऐसे 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 करना चाहिए। तो अगली दफा क्या होगा? अगली दफा जब भी वो इंसान अकेला होगा, उसे किसी भी दोस्त की जरूरत होगी, तो कम से कम उसके जहन में आने वाले लोगों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं होगा। एक दफा मैं ऐसा करूंगी, दो दफा मैं ऐसा करूंगी, तीसरी दफा मैं भी अकेली रह जाऊंगी, मेरे पास भी लोग नहीं आएंगे। इतनी लंबी चौड़ी तहमीद का मतलब ये है लोग किन के पास आके बैठना पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई थी। उन लोगों की कंपनी में लोग ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल फील करते हैं जिनकी मौजूदगी में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मतलब मुस्बत क्या कहते हैं उसको, उनको फील होता है, उनको लगता है कि हाँ जिंदगी सिर्फ खुदकुशी का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ नाकामियों का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ तकलीफों का नाम नहीं है, नाशुक्री का नाम नहीं है। ऑलरेडी हमारी जिंदगी में इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी सारी नाकामियां हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं कि हम ऑलरेडी उनसे जहन में कहीं ना कहीं अपनी बिसात के मुताबिक लड़ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी दूसरे के साथ जाके बैठते हैं तो सेम वैसी ही बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या कैसे भी सुनने में हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, हमें तकलीफ हो रही होती है और हम पहले से ज्यादा बुरे फेज में चले जाते हैं। आपको पता है जिस्मानी तकलीफ या जिस्मानी बीमारी शायद रिकवर हो जाती हो, यकीनन रिकवर हो जाती है, लेकिन जो जहनी तकलीफ या जहनी बीमारी होती है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती है। और अगर कंप्लीटली रिकवर हो भी जाए तो जहन के किसी एक कोने में वो बुरा फेज हमेशा याद रहता है।
आज शायद मैं आपको सीरियस लगूं, लेकिन ऑनेस्टली आपसे वादा किया है कि अच्छी बात आपसे शेयर करूंगी, इसीलिए मैं खुद भी इसी चीज पे काम कर रही हूँ और आपसे भी कहूंगी अपनी मौजूदगी को पॉजिटिव बनाएं लोगों के लिए। हर वक्त जरूरी नहीं है कि लोगों को आपकी नसीहत और आपके वाज की जरूरत पड़े। कभी अगर कोई आपके पास आके बैठे तो उसकी बात सुन लिया करें, उसको जज किए बगैर सुन लिया करें। कभी अगर कोई आपसे सिर्फ अपनी अच्छी बातें शेयर करना चाहता है तो उसकी खुशी में खुश हो जाया करें। कभी अगर आपसे कोई अपनी तकलीफें शेयर करना चाहे तो उसकी तकलीफें सुन लिया करें। अगर कोई अपने मसले लेकर आपके पास आए और आपसे चाहे कि आप उसको मसले का हल बताएं तो उसको जरूर मसलों का हल बताएं, वरना एक अच्छे दोस्त की तरह अपना कंधा उसको दे दें जिसपे वो सर रख के अपनी तकलीफें बयान कर सके। जिंदगी आप क्या है, आप खुद देखें, आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक अच्छे खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता बनना चाहते हैं, या ऑनेस्टली बहुत सारे लोग देख के मेरे जहन में पता है क्या ख्याल आता है, कांटों वाला चूहा देखा है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। छोटे होते से बचपन से तो हमने कांटों वाला चूहा ही जू में देखा था। रियल लाइफ में मतलब इस तरह घरों में तो चलते फिरते ओबियसली नहीं देखते। तो हमें यही बताया गया था कि इसको जिस भी तरीके से आप हाथ लगाएंगे ना, इसके कांटे आपको लगेंगे और तकलीफ देंगे। तो बहुत सारे लोगों को देख के मेरे भी जहन में ये आता है कि मैं खुद को किस तरह बचाऊं। मैं किसी भी एंगल से इनके पास बैठूंगी, इनका कोई ना कोई कांटा मुझे लगेगा और मुझे तकलीफ देगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो कांटेदार चूहा तो नहीं बनना कि वो इस तरफ से आके बैठे तो आपकी कोई तंज या तकलीफ दे बात, आपको उसको तकलीफ दे। वो इस तरफ से आके बैठे तब भी वो आपसे कोई भी बात करना शुरू करें, आपके पास बदले में एक तंज भरा जुमला हो और एक काटदार मुस्कुराहट और एक काटदार बात हो। तो मेरा ख्याल है हम इंसान हैं और इंसान बहुत ही खूबसूरत मखलूक है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, तो इंसान ही रहें, कांटेदार चूहा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। आज से बल्कि अपनी पिछली वीडियो से मैंने ये कहना शुरू किया है कि आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे वो टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, और मैं यकीनन उस पर अपनी समझ के हिसाब से बात करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।